आंचल अपने पति वरुण के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। तभी वरुण उससे कहता है, सुनो आंचल, शॉपिंग जरा सोच समझ कर करना। अभी पिछले महीने ही तो तुमने कितनी सारी शॉपिंग की थी। ओफो, अभी तो मैंने शॉपिंग शुरू भी नहीं की और तुमने अपना पैसा बचाने का लेक्चर शुरू कर दिया। अरे बाबा, लेक्चर नहीं दे रहा, बस समझा रहा हूँ। माँ की तरह अब तुम तीनों बहुएं भी बचत करना सीखो। कांति जो 1-1 रुपए की बचत करती थी, उसकी तीनों बहुएं उतनी ही ज्यादा खर्चीली होती हैं। कांति के बार बार समझाने पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन हॉल में बैठी कांति चश्मा लगाए हुए डायरी में महीने भर का हिसाब किताब करते हुए हैरान रह जाती है और कहती है, हे भगवान, ये महीने भर का खर्चा सिर्फ इसी घर का है या पूरे मोहल्ले का है? 1 महीना घर की जिम्मेदारी बहुओं को क्या दी? इन लोगों ने तो बेहिसाब खर्चे करना शुरू कर दिए। पता नहीं अब कहाँ छुपी बैठी हैं तीनों की तीनों। अरे ओ बहुओं, कहाँ हो तुम सब की सब? जल्दी से बाहर आओ। अपनी सास की आवाज सुनते ही तीनों अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आती हैं। तभी मंजली बहू कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ आप चाय के लिए आवाज लगा रही हैं, इसीलिए मैंने पहले ही चाय चढ़ा दी थी। अरे आग लगे तुम्हारी चाय को। पहले मुझे तुम तीनों ये बताओ कि आखिरकार ये सब क्या है? ओहो माँ जी, ये तो एक डायरी लगती है। हाँ हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ कि ये एक डायरी है और हिसाब किताब की डायरी है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि इस महीने का खर्चा पूरा 40,000 रुपए बैठ रहा है। तुम लोगों ने इतना सारा खर्चा आखिर किया कहाँ? अरे इतना खर्चा तो अगर महीने में 4-5 बार मेहमान भी आ जाए तब भी नहीं होता। माँ जी, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो खर्चा भी दुगना होगा। जी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही हैं दीदी। अब देखिए ना, परसों ही मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए साड़ी लेने गई तो 2 साड़ी ही 6,000 रुपए की आ गई। क्या? 6,000 की 2 साड़ी? साड़ी की क्या बात कर रही हो दीदी? मैं कल पार्लर गई थी तो मेरे फेशियल और वैक्सिंग के ही 7,000 रुपए लग गए। हाय राम, 7,000? हाँ माँ जी, 2,000 तो पार्लर की अपॉइंटमेंट फीस ही थी। एक्चुअली वो एक महंगा ब्रांडेड पार्लर है ना, इसलिए। मर जानिए, आग लगे तेरे पार्लर को जहाँ तू इतने पैसे फूंक कर आ गई। अब पता चल रहा है कि महीने का इतना खर्चा कैसे आ गया। अरे इतनी खर्चीली क्यों होती जा रही हो तुम तीनों? अब माँ जी, ये सब खर्चा तो जायज है ना। अब हम फालतू खर्चा करें तो बोलो। अब जिस घर में 3-3 बहुएं होंगी वहाँ खर्चा तो होगा ही। खर्चा तो तुम तीनों करवा रही हो। 1 नंबर की खर्चीली बहुएं बनती जा रही हो। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ सबकी सब यहाँ से। मेरा तो टेंशन के मारे सिर दुखा जा रहा है। तो माँ जी, मसाले वाली चाय ला दूं मैं? पहले तू सर दर्द की गोली ला दे, उसके बाद चाय देना मुझे। जी माँ जी, अभी लाई। कांति सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। वो कहावत है ना कि अगर घर में एक भी खर्चीला इंसान हो तो घर का सारा बजट हिल जाता है। और यहाँ कांति के घर पर तो 1-2 नहीं बल्कि पूरी 3 खर्चीली बहुएं थी। एक दिन सुबह कांति का बेटा प्रभात कांति से कहता है, माँ, मैंने कारपेंटर को फोन कर दिया है और वो दिन तक आ जाएगा आपका बेड रिपेयर करने। लेकिन माँ, मैं कह रहा था कि उस पुराने बेड पर क्या पैसे फूकने, हम आपके लिए एक नया बेड ले लेते हैं ना। अरे बेटा, जब थोड़े पैसे लगाकर काम चल रहा है तो क्यों फालतू का खर्चा करना। अजी सुनिए ना, जब कारपेंटर आ ही रहा है तो तुम मेरे लिए भी एक नया ड्रेसिंग टेबल बनवा दो। वो वाला थोड़ा पुराना हो गया है और साथ ही उसमें बैंगल स्टैंड भी बनवा देना। मेरी सारी बैंगल इधर उधर फैली रहती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है दीदी। मेरे लिए भी एक ज्वेलरी बॉक्स बनवा देना। और हाँ, मेरा ज्वेलरी बॉक्स थोड़ा बड़ा वाला बनवाना। ओके? यहाँ मैं पैसों की बचत करने के चक्कर में पुरानी पलंग को ही रिपेयर करवाने की सोच रही हूँ और यहाँ तुम हो कि और खर्चा बढ़ाई जा रही हो। क्या माँ जी, जब भी देखो आप खर्चा खर्चा करती रहती हो। आखिर 2 लकड़ी के डिब्बे बनवाने में कितना खर्चा आ जाएगा आपका? अब चुप करो तुम दोनों, जबान तो तुम्हारी कैंची की तरह चलती है। नहीं रिपेयर करवाना मुझे कोई बेड, मैं जमीन पर ही चादर बिछाकर सो जाऊंगी। पर अब कारपेंटर को इस घर में नहीं आने दूंगी। जो थोड़ा खर्चा करना था अब वो भी इन खर्चीली बहुओं के चलते नहीं करना मुझे। अरे माँ, कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। कांति बिना प्रभात की बात सुने गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका ऐसे करने से उसकी बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मार्केट जाकर अपने लिए महंगा सा बैंगल बॉक्स और ज्वेलरी बॉक्स ले आती हैं, जिसे देखकर कांति अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। और फिर छुट्टी वाले दिन कांति बाहर पार्क में घूमने गई होती है। तभी सब हॉल में बैठकर चाय पीते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर आज संडे स्पेशल में क्या बना रही हो भाभी? देवर जी, आलू के पराठे और वो भी रायता बूंदी के साथ। यार, इन आलूओं से तो मुझे बड़ी नफरत है, इनसे मुझे गैस बन जाती है।
मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खाने। तो अब और बनाए भी क्या भैया, घर में कोई सब्जी नहीं है और आज संडे है इसलिए सब्जी मंडी भी बंद रहेगी। हाँ तो फिर आज बाहर से खाना ऑर्डर कर देते ना बड़े भैया, एक दिन बाहर का खाना खाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ तो फिर आज बाहर से ही खाना मंगवा लो। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। रितु तुम जल्दी से खाने का ऑर्डर दे दो, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। फिर उसके बाद रितु अपने फोन से अपना मनपसंद खाना सबके लिए ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय खाना लेकर गेट पर आ जाता है। रितु जाकर झट से ऑर्डर ले लेती है। रितु खाना टेबल पर रखती है तो आंचल कहती है, अरे ये क्या दीदी, आपने हम सबके लिए पिज्जा ऑर्डर किया, आप तो जानती है ना मुझे पिज्जा बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ रितु, ये तो माँ जी भी नहीं खाएंगी। अब भाई मुझे जो ठीक लगा वो मैंने ऑर्डर कर दिया, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। इसके बाद कांति अपने कमरे से निकल कर आती है तो पूछती है, ये सब खाना किसने ऑर्डर किया? वो माँ जी, आज हम सबका बाहर का खाना खाने का मन था इसलिए ऑर्डर कर लिया, और आपके लिए शाही पनीर, आलू गोभी और रायता मंगवाए हैं। और इन सब में कितना पैसा खर्च हो गया? जी यही कोई 10,000 रुपए। एक वक्त का खाना 10,000 रुपए का? हाँ माँ जी, वो महंगे होटल से मंगवाया है ना इसलिए। अरे पर इससे तो अच्छा होता सामान लाकर तुम लोग घर पर ही खाना बना लेती, ऊपर से इतना सारा खाना मंगवा लिया और सारा खाया है नहीं। अब माँ जी जितना खाया जाएगा उतना ही तो खाएंगे, जबरदस्ती खाकर बीमार तो नहीं पड़ना हमें। तो फिर फ्रिज में रख दो। नहीं माँ जी, फ्रिज में रखकर इसका स्वाद खराब हो जाता है और फिर बासी खाना थोड़ी ना खाया जाता है। तब तो दीदी इस खाने को डस्टबिन में ही फेंकना पड़ेगा। अरे बुद्धिहीन औरतों, वो खाना नहीं बल्कि तुम्हारे पति की कमाई जाएगी डस्टबिन में। खर्चा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। तुम तीनों के दिमाग में कभी बचत करने का ख्याल भी आता है? अगर तुम सब अपनी सादत से बाज नहीं आई तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब रोड पर होंगे। अब माँ जी, ये सारा खर्चा हमने अकेले अपने ऊपर तो किया नहीं है जो आप हमें इतना सुना रही हैं। लेकिन बेअकल दिमाग भी तो नहीं लगाया कि ऐसा क्या मंगवाया जाए कि कम पैसों में भी आ जाता और सबका पेट भी भर जाता। तुम तीनों को तो पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं है। पैसों की कदर करना सीखो, वरना तुम तीनों को ही मुश्किल होगी। लेकिन कांति की बहुओं को कहाँ कोई असर होने वाला था। वो तो एक कान से कांति की बात सुनती और दूसरे से निकाल देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वंदना फोन पर बात करने के बाद रो रही होती है। तभी वहाँ आंचल आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? आंचल, क्या हमारे पास 20,000 रुपए है? मेरे भतीजे की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे भाई का फोन आया था, उसे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है। नहीं दीदी, मेरे पास तो सिर्फ 3,000 रुपए ही हैं, आप भैया से बात करके देखो। नहीं आंचल, अभी मैंने पिछले हफ्ते ही पार्टी में जाने के लिए उनसे 20,000 रुपए लिए थे, अब दोबारा उनसे किस मुंह से पैसे मांगूंगी। इसके बाद रितु भी वहां आ जाती है और वंदना उससे पूछती है, लेकिन रितु कहती है उसके पास सिर्फ 1,000 रुपए ही बचे हैं। इसके बाद वंदना बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी पीछे खड़ी कांति सब सुन लेती है। उसे देखते ही वंदना कांति से कहती है, माँ जी मेरी मदद कीजिए, मेरे भाई को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन अपनी फिजूल खर्ची के चलते मैंने इतने पैसे उड़ा दिए कि अब उसकी मदद के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने खर्चीले मिजाज और बेकार के खर्चों के चलते बहुत पैसा बर्बाद किया है। हाँ माँ जी, आपने हमें बहुत बार समझाया, लेकिन हमने आपकी एक भी नहीं सुनी। बिल्कुल सही कहते हैं, जब ठोकर लगती है तभी अकल आती है, वरना आज तक तो मेरी खरी खोटी बातों का तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ। चलो, देर आए दुरुस्त आए, चिंता मत कर बड़ी बहू, तेरे भतीजे को कुछ नहीं होगा, उसके इलाज के लिए मैं पैसे दूंगी। लेकिन आज से तुम लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इस महंगाई के दौर में खर्चा कम से कम करो और जितनी बचत कर सकती हो करो, आगे चलकर तुम्हारे लिए ही फायदेमंद रहेगा। तभी वो सभी एक साथ हाथ जोड़कर कांति से माफी मांगती हैं और फिजूल खर्ची न करने का वादा करती हैं।